जांजगीर चांपा में बीते दिनों धर्म परिवर्तन करने के आरोप में एक पास्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रविवार सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास पास्टर बम्मी पूर्ति को चर्च से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि किसी ने शिकायत किया है कि यहां चर्च में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस बम्मी पूर्ति को गिरफ्तार कर लिया और धारा 191, 24, 295 के तहत जेल भेज दिया। जिस बाद मसीह समाज के लोग जांजगीर थाना पहुंचे। थानेदार से काफी चर्चा की, जहां थानेदार का कहना है कोर्ट से बेल करवा लें। उस बाद जांजगीर चांपा चर्च वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने मिलकर पास्टर बम्मी पूर्ति का बेल कराया। मसीह समाज के लोगों का कहना है जो लोग गिरफ्तार करने आए थे वे लोग जूता पहनकर हमारे पूजा स्थल पर चढ़ गए, हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाया है और यह भी बताया कि हमारे पूजा के स्थल पर मारपीट, गाली गलौज और कई प्रकार के अभद्र व्यवहार किया गया। उनकी मांग है कि शासन प्रशासन के लोग उनकी सहायता करें। इस प्रकार से हमारी पूजा के स्थल में हमारी भावनाओं को ठेस न पहुंचाया जाए। एलिना पूर्ति कहना है बीते जनवरी माह से हमें धमकी, चमकी, गाली गलौज व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज के द्वारा दिया जा रहा था। हमने जनवरी माह में जांजगीर थाना में सूचना भी दिया था, फिर भी हमारा कोई सहायता नहीं किया। जांजगीर चांपा चर्ची वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष पास्टर डेविड जोसेफ ने कहा, शासन प्रशासन हमारी सहायता करते हुए हमें सुरक्षा प्रदान करे। मैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़ से आपको स्वागत करता हूं। सर, आपका नाम बताइए। मैं पास्टर दिनेश प्रसाद हूँ जी। यहाँ पर किस लिए आए? आज हम लोग इतने संख्या में मसीह समाज की ओर से आज यहाँ पर उपस्थित हैं। कल 10 मार्च पास्टर बम्मी पूर्ति जांजगीर में अपने निज निवास में और अपने आराधना के स्थान में प्रार्थना कर रहे थे विश्वासियों के साथ। उनके सामने रहने वाला शिव कुमार साहू उनके द्वारा उनके आराधनालय में आकर भंग किया गया या फिर कंप्लेन किया गया उनके विरोध में कि ये धर्मांतरण करवा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारे पास संविधान नहीं है? क्या इस देश में आम लोगों को या किसी दल के लोगों को क्या स्वतंत्रता मिल गया है कानून की ओर से वो किसी भी आराधनालय में जाकर उन्हें तंग करें, मारें, पीटें, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करें, उनके धार्मिक ग्रंथों को, शास्त्रों को फाड़ दें, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करें? हम इस देश के नागरिक हैं, हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, ये देश संविधान से चलता है और जितना अधिकार हर धर्म को मिला है उतना ही अधिकार हमें भी मिला है। तो क्या हम अपने पवित्र स्थान में आराधना नहीं कर सकते? क्या ये धर्म परिवर्तन है? क्या ये धर्मांतरण करवा रहे हैं? ये धर्मांतरण का नाम लेकर लोगों को, मसीह समाज को लोगों के बीच में बदनाम किया जा रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं ये सरासर गलत है, मसीह समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम इसीलिए एकत्र हुए हैं यहाँ पर कि पास्टर बम्मी पूर्ति जो हमारे पास्टर हैं उनके विरोध में जो FIR किया गया है, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी एक तरफा कार्यवाही किया गया है, हम उसका खंडन करते हैं और हम न्यायपालिका में विश्वास करते हैं, न्यायालय में हमारा विश्वास है, संविधान में हमारा विश्वास है। आने वाले समय में हम अदालत से न्याय मांग करते हैं कि हमारे जिला में शांति बहाल किया जाए, शांति पूर्वक हमें आराधना करने का पूर्ण अधिकार और हक हमें प्रदान किया जाए, हमारे विश्वास को आश्वस्त किया जाए। हमें किसी भी प्रकार का धार्मिक रूप से इस प्रकार की प्रताड़ना या रोक टोक ना हो। हम संविधान का पालन करते हैं और उसी के अनुसार चलेंगे। मेरा नाम एलिना पूर्ति है और मैं पास्टर बम्मी पूर्ति की पत्नी हूँ। कल क्या घटना हुई उसको बताएंगे? कल हम लोग आराधना कर रहे थे और उसी समय अचानक से पुलिस हमारे यहाँ आई और हमें कुछ सूचना भी नहीं मिला था। अचानक से पुलिस आकर हमें बोलने लगी यहाँ क्या कर रहे हो और ये सब क्या है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कौन तुमको बोला यहाँ करने के लिए, यहाँ आराधना कर रहे हो, ये आराधना का जगह है क्या? तो हम बोले सर ये रजिस्टर्ड ज़मीन है हमारा। तो बोलते हैं ये रजिस्टर्ड ज़मीन है, यहाँ पर ऐसा रजिस्टर्ड ज़मीन होता है, यहाँ पर घर है सब तरफ का। हम बोले ये घर नहीं है सर, ये हमारा चर्च है, यहाँ पर आराधना होती। तो भी वो लोग बहुत सारी बातों को हमें सुनाए और मतलब और उस आराधना जगह में जहाँ हम लोग चप्पल भी पहन के अंदर नहीं घुसते, पूरा सब तरफ जूता पहन करके स्टेज में चढ़ के पूरा जहाँ कौन था वो गुस्सा था वो? अब ये पुलिस अधिकारी तो मैं नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन वो अंदर गए, एक सिपाही थे, अंदर गए, पूरा सब चीज़ों को जो हमारा वहाँ सामान रखा था वो सब चीज़ों को उठा उठा के देखने लगे। और जितने चीज़ें थे हमारी रजिस्टर था या जैसे कई लोग अपना ऑयल को रखे थे पानी करके तो उसको और कुछ
कैलेंडर और कोई चीज़ों कुछ भी सामान को उठा के वो अपने पास ले गए वहाँ से। और बोलने लगे कि ये क्लिनिक है क्या, तो हम बोले सर यहाँ प्रेयर होता, कोई क्लिनिक नहीं है। तो फिर वो बहुत सारी चीज़ों को सुनाने लगे, नहीं ये क्लिनिक आप लोग खोल करके रखें, और धमकी उमकी भी देने लगे, डांटने लगे, हमारे मोबाइल को भी जब्त किए। तो पुलिस किसी शिकायत से आया था कि ऑटोमेटिक आया था अपने से? अब शायद वो लोग, मैं नहीं जानती, शायद वो लोग शिकायत किए होंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग शिकायत किए थे जनवरी में जी। हम लोग सूचना दे चुके थे जनवरी में, और हमने पूरे हमारे चर्च के जितने लोग थे हम लोग जाके सूचना दे चुके थे, क्योंकि बहुत पहले से हमको धमकी दे रहा था कि हम कौन था धमकी देने वाला? शिव कुमार साहू, वो हमारे सामने रहते पड़ोसी, वो हमेशा धमकी देता था, मैसेज भेजता था कि हम तुमको मरवाएंगे, तुमको पिटवाएंगे, थाना भिजवाएंगे, बजरंग दल से, शिवसेना से मरवाएंगे। तो हम लोग उसी समय हम लोग जाकर के उनका पूरा हम लोग सूचना दिए थे पुलिस में कि आप उनसे सलाह मशवरा कीजिए, उनसे बात करिए क्या प्रॉब्लम है। ये आपकी सूचना है ना? ये सूचना हम लोग दी है जनवरी में। जी जी जी। और जनवरी से लेकर अभी तक उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई, और वो एक व्यक्ति जाकर एक बार सूचना दिया और वो हमारे यहाँ पुलिस आ गई, और हम इतने लोग पूरे कलिसिया के लोग, इसमें देखिए, इसमें उन्होंने कई प्रकार की गालियों का बहुत उपयोग सारे किया है, गाली को कई उपयोग प्रकार की किया बात, ये है। व्हाट्सएप के साथ में मैसेज हुआ है, ये सब चीज पुलिस को हम लोग सूचित किया गया दिखाएं भी, है, कल लेकिन भी कोई दिखाएं, कार्यवाही नहीं हुआ है। तो भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उनको एक व्यक्ति ने उनको बोले और उन्होंने कार्रवाई किया, और जब हम इतने लोगों ने दिया, लेकिन उनके विरुद्ध में अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई है। थैंक यू।